भूमिका लेखक की ओर से। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। प्रिय पाठकों, जब मैंने श्री हनुमान जी के जीवन का अध्ययन करना प्रारंभ किया तब मुझे यह अनुभव हुआ कि वे केवल एक पौराणिक पात्र नहीं बल्कि साहस, सेवा, भक्ति, अनुशासन और आत्मबल के जीवंत आदर्श हैं। उनके चरित्र का प्रत्येक प्रसंग मनुष्य को यह सिखाता है कि यदि जीवन का उद्देश्य उच्च हो और मन में ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं है। मेरा प्रयास है कि प्रत्येक पाठक श्री हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्राप्त करे। आज का मनुष्य भय, तनाव, क्रोध, निराशा और अस्थिरता से घिरा हुआ है। ऐसे समय में पवन पुत्र हनुमान का जीवन हमें साहस, धैर्य, विवेक और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है। मैंने इस ग्रंथ को सरल, शुद्ध और ओजपूर्ण हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि युवा, विद्यार्थी, गृहस्थ और श्रद्धालु सभी इसे सहजता से पढ़ सकें। यदि इस पुस्तक का एक भी विचार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके तो मैं अपने लेखन को सफल मानूंगा। मैं प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे हम सभी को सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। लेखक मनक R.D। अध्याय 1, धर्म की पुकार और दिव्य संकल्प। श्री गणेशाय नमः। श्री रामदूताय नमः। जब जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब तब धर्म स्वयं अपने रक्षकों को जन्म देता है। इतिहास साक्षी है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक दीपक उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। और जब अधर्म ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाया तब एक ऐसा दिव्य दीप प्रज्वलित होने वाला था जिसका तेज युगों युगों तक मानवता का मार्ग आलोकित करेगा। उस समय राक्षस राज रावण अपनी शक्ति के मद में चूर था। कठोर तप से प्राप्त वरदानों के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने आर्षियों के यज्ञों में विघ्न डालना, निर्दोषों पर अत्याचार करना और धर्म की मर्यादाओं को लांघना अपना अधिकार मान लिया। वनों में रहने वाले मुनि भयभीत थे, आश्रमों की अग्नियां बुझने लगी थीं और प्रजा न्याय के लिए व्याकुल थी। परंतु धर्म कभी पराजित नहीं होता। वह धैर्य रखता है, उचित समय की प्रतीक्षा करता है। देवलोक में भी चिंता व्याप्त थी। देवता जानते थे कि समय आ गया है जब पृथ्वी को ऐसे महावीर की आवश्यकता होगी जो केवल बलवान ही न हो बल्कि बुद्धिमान, विनम्र, निस्वार्थ और परम भक्त भी हो। ऐसा वीर जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यह कोई साधारण जन्म नहीं होने वाला था। यह उस महाशक्ति का आगमन था जो आने वाले समय में श्री राम की सेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाएगी। ऐसा सेवक जिसका नाम लेते ही भय दूर हो जाए, निराशा आशा में बदल जाए और मनुष्य अपने भीतर छिपे साहस को पहचान सके। युगों बाद भी लोग उस महावीर को केवल उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके चरित्र के लिए स्मरण करेंगे, क्योंकि शक्ति बिना विनम्रता विनाश बन जाती है, पर शक्ति जब भक्ति से जुड़ती है तब वह लोक कल्याण का साधन बनती है। यह कथा उसी महापुरुष की है जिसने कभी अपने लिए राज्य नहीं मांगा, कभी यश नहीं मांगा, कभी सम्मान नहीं मांगा, जिसने केवल इतना कहा, मुझे केवल प्रभु श्री राम की सेवा चाहिए। यही वाक्य उन्हें अमर बना गया। आज भी जब कोई व्यक्ति भय से कांपता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस खोजता है, जब कोई अपने जीवन में उद्देश्य तलाशता है, तब पवन पुत्र हनुमान का स्मरण उसे शक्ति देता है। यह ग्रंथ केवल अतीत की कथा नहीं बल्कि वर्तमान के प्रत्येक मनुष्य के लिए एक प्रेरणा है। यदि आप इस यात्रा पर मेरे साथ चलेंगे तो पाएंगे कि श्री हनुमान केवल मंदिरों की मूर्ति नहीं है। वे साहस का नाम है, सेवा का स्वरूप है और अटूट भक्ति की जीवित प्रेरणा है। अध्याय का संदेश। जिसके जीवन का लक्ष्य स्वयं से बड़ा होता है उसी का जीवन युगों तक याद रखा जाता है। श्री हनुमान ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति निस्वार्थ सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण में है। अगले अध्याय में एक तपस्विनी की वर्षों की साधना, देवताओं का दिव्य निर्णय और उस अद्भुत क्षण की कथा जब पृथ्वी ने अपने सबसे महान भक्त के आगमन का स्वागत किया। आज के अध्याय में बस इतना ही।
यदि इस अध्याय ने आपके हृदय में श्री हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, साहस और भक्ति का भाव जगाया है, तो अगले अध्याय को सुनना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे की कथा और भी अधिक रोमांचक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाली है। यदि आप इस दिव्य यात्रा का कोई भी अध्याय नहीं छोड़ना चाहते, तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें। श्री हनुमान महाग्रंथ का प्रत्येक अध्याय आपको श्री हनुमान जी के जीवन, उनकी भक्ति, उनके अद्वितीय पराक्रम और उनके आदर्शों से परिचित कराएगा। यदि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी श्री राम हनुमान भक्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि प्रभु का यह पावन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं मनोज और आप सुन रहे हैं श्री हनुमान महाग्रंथ। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक अपने हृदय में श्री राम का नाम और अपने जीवन में श्री हनुमान जी के आदर्शों को सदैव जीवित रखें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।